नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के पुलिस कर्मियों का आंदोलन हुआ स्थगित। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का आंदोलन शुक्रवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जितनी भी जायज मांगे हैं उसे सरकार जल्द पूरा करेगी। बड़ी खबर है, जेल में ही मनेगी लालू प्रसाद यादव की होली, टल गई जमानत की सुनवाई। बहुचर्चित चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद के बेल के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सीबीआई की विशेष अदालत से 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में पेयजल समस्या के निदान के लिए शुरू हुआ कॉल सेंटर। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय वेब आधारित कॉल सेंटर का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को विधानसभा स्थित कक्ष में किया। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कार्य करेगा। आप कॉल सेंटर में पेयजल से जुड़ी समस्याओं की शिकायत करें, उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। झारखंड में लगी केंद्र की ड्रोन सर्वे योजना पर रोक। झारखंड सरकार ने खूंटी के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन से भू सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खूंटी में भू सर्वेक्षण हो रहा था। यह भारत सरकार की योजना है। कई प्रखंडों में सर्वे संपन्न भी हो गया है। इस बीच कई जगह से लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। इसे देखते हुए योजना को होल्ड कर दिया गया है। समीक्षा के बाद आगे की व्यवस्था तय होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, दाखिल खारिज के लिए झारखंड में 68,000 लंबित आवेदनों पर जल्द होगा फैसला। झारखंड के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68,000 आवेदनों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के शशिभूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा माझी ने बताया कि राइट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के लिए एक तय सीमा होती तथा म्यूटेशन के मामले में त्वरित निष्पादन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि रांची जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को अस्वीकृत किए जाने के मामलों की जांच के लिए उपायुक्त रांची द्वारा 22 फरवरी को एक टीम गठित की गई है। झारखंड विधानसभा में उठी गुरुजी कार्ड की शुरुआत करने की मांग। झारखंड के गरीबों का आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज नहीं होने पर सदन में काफी देर तक चर्चा होती रही। प्रदीप यादव ने सीएमसी वेल्लोर और रांची के मेडिका मेदांता में आयुष्मान कार्ड के आधार पर गरीबों का इलाज नहीं होने का मामला उठाया। प्रदीप यादव ने राज्य में गरीब परिवार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग सरकार से की। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भी साथ मिला। इरफान अंसारी ने राज्य में गुरुजी कार्ड की शुरुआत करने की मांग की। झारखंड में कोरोना के मिले 80 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 83 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि झारखंड में कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची जिले से 68, बोकारो से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 1 और सिमडेगा जिले से 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 4,34,836 हो गई है और कुल 2,12,68,933 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 330 सक्रिय मामले झारखंड में बचे हैं। झारखंड में कोरोना से 4,29,191 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है।
26 अप्रैल से होगी सीबीएसई टर्म 2 का एग्ज़ाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 एग्ज़ाम 26 अप्रैल से होंगे। इस बार एग्ज़ाम का समय सुबह 10:30 बजे से होगा। इसके साथ ही शिफ्ट भी एक ही होगी, यानी बच्चों को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाना नहीं पड़ेगा। 2 परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि एक ही तारीख पर 2 सब्जेक्ट का पेपर न पड़े। देश के अलावा 26 और देशों में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। 10वीं की परीक्षा 24 मई को और 12वीं की परीक्षा 15 जून को ख़त्म होंगी। एग्ज़ाम की डेट शीट तैयार करने में जेईई मेन सहित बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी ख्याल रखा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के सभी जेलों में लगेंगे 4G जैमर। झारखंड के सभी 24 जिलों में 4G जैमर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने जेल के अंदर अब मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए जेल 4G जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 2 कंपनियों का चयन किया गया है। एक कंपनी के द्वारा झारखंड के कई जिलों में 4G का ट्रायल भी किया, जो सफल रहा। झारखंड के सभी जेलों में 2G जैमर लगा हुआ है, लेकिन अपराधी 4G सिम का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि अब 4G जैमर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश में खत्म होंगे वर्क फ्रॉम होम। मोदी सरकार इसी साल से श्रम कानून सुधार लागू करना चाहती है। श्रम सुधारों को लागू करने में हो रही देरी के कारण केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय 2022 में 4 श्रम संहिताओं को लागू करने पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों को 12 घंटे की नौकरी हो सकती है। उन्हें 12 घंटे काम करना होगा। हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड बढ़ सकता है। भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल हैं। अभी तक 13 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। झारखंड में दूसरी बार होगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन। झारखंड में अब कम जमीन पर भी प्राइवेट स्कूल खोला जा सकता है। निजी स्कूलों को मान्यता के लिए भूमि की उपलब्धता में छूट दी जाएगी, जिसको लेकर विभाग ने के स्तर पर तैयारी की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत झारखंड में प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए जमीन को लेकर कड़ा नियम लागू है, लेकिन अब इस नियम में शिथिलता बरती जाएगी। इसकी तैयारी झारखंड राज्य शिक्षा विभाग कर रही है। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मिली खबरों को माने तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए नियमावली में तय भूमि की शर्त में बदलाव हो सकता है। देश में कोरोना वायरस के सामने आए 4194 नए मामले। देश में शुक्रवार को कोविड-19 मामलों के साथ साथ कोविड-19 मौतों की संख्या में मामूली वृद्धि रिकॉर्ड की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के दैनिक कोविड-19 मामलों में 4194 की वृद्धि हुई, जिससे कोविड-19 मरीजों की संख्या 42.98 मिलियन हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है शुक्रवार को दैनिक कोविड-19 मौतों में 255 की वृद्धि हुई, जिससे कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,15,714 हो गया। इस बीच भारत ने गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 4,184 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बुधवार को भारत ने 4,575 नए कोविड-19 मामले रिकॉर्ड किए थे। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि 4,184 संक्रमणों और 104 मौतों के एक दिन में बढ़ने के साथ भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या 4,29,80,067 हो गई है और मरने वालों की संख्या 5,15,459 हो गई है। रेल यात्रियों को मिली बड़ी सौगात, रेलवे ने दोबारा शुरू की ये सुविधा। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेल ने एसी ट्रेनों में एक बार फिर से तकिया,
चादर, तौलिया, कंबल, पर्दों की सुविधाएं शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में इस सुविधा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड से निर्देश मिलते ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल, पर्दों की सुविधाएं दोबारा मुहैया कराने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी हैं। कोरोना वायरस के महामारी के चलते भारतीय रेल ने अपनी सभी एसी ट्रेनों में इस सुविधा को बंद कर रखा था। हालांकि जल्द ही यह सुविधा यात्रियों को फिर से मिलना शुरू हो जाएगी। अब किराने की दुकान में भी मिलेगा छोटू गैस सिलेंडर। अगर आपके पास गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ नहीं है और पैसे की भी दिक्कत है तो आपके पास अब एक आसान विकल्प है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंडेन छोटू आपकी ऐसी ही दिक्कतों को दूर करने के लिए है। इंडेन छोटू को इस परिकल्पना के साथ विकसित किया गया है कि शहरों और शहरी और सब अर्बन इलाकों में वो लोग भी सिलेंडर हासिल कर सकें जिनके पास ना तो एड्रेस प्रूफ हो और ना ही 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर खरीदने के लिए हर बार पर्याप्त राशि हो। इंडियन ऑयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आम ग्राहक 5 केजी FTL सिलेंडर अपने पास के किराना स्टोर या नज़दीकी पेट्रोल पंप से ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्हें कोई प्री बुकिंग भी नहीं करानी होगी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए अब होगी केवल एक परीक्षा। अब रेलवे NTPC ग्रुप डी भर्ती के लिए केवल लेवल 1 की परीक्षा ही आयोजित की जाएगी। पहले इस भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का आयोजन किया था। पहले CBT 1 और CBT 2 आयोजित होती थी, लेकिन पिछले दिनों हुई गड़बड़ी के बाद बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न बदल दिया है। अब केवल लेवल 1 की परीक्षा के आधार पर ही कैंडिडेट्स का चयन होगा। बोर्ड द्वारा ये फैसला हाई लेवल कमेटी के रिपोर्ट के बाद किया गया है।